नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय मैं जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय घोलिया गांव में मैं मौजूद हूं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस समय जैसा कि मामला जो जनपद श्रावस्ती में जो ट्रेंडिंग का मामला हमेशा चलता रहा है, या यूपी या देश प्रदेश में जो भी चलता है, क्योंकि आजकल जो वारदात होती है, कभी पति जो है किसी गैर पत्नी को लेकर या गैर महिला को लेकर फरार होता है, कभी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ अवैध संबंध बना के भाग जाती है। तो इस प्रकार की वारदातें होती रही हैं और खबरें चलती और प्रसारित रहती हैं। आज हम बात करेंगे कि ये एक बुजुर्ग हैं और ये महिला हैं। तो इनका दामाद फिरोज अहमद एक लगभग 16 या 17 साल नाबालिग लड़की को लेकर फरार है, जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि फरार है। और इन्होंने सिरसिया थाने में एप्लीकेशन भी दिया था। सिरसिया थाने में इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जिससे इनके साथ क्या हुआ, वहां पुलिस ने क्या रवैया किया, क्या इनके साथ व्यवहार किया, उस प्रकरण पे हम आज बात करेंगे। और रही सवाल, ये चाचा जी हैं, क्या नाम है चाचा आपका? खुलबत। आप ये खुलबत जी हैं, इनके ही भाई, बड़े भाई हैं आपके? वो छोटा भाई, यानी इनके ही छोटे भाई की लड़की, क्या नाम लड़की का है? सकीना लड़की, जो लगभग 17 वर्ष की है, यानी अपने ही ससुर के मतलब जो है भाई की का जो है लड़की, यानी अपनी ही चचेरी साली को लेकर वो फरार है, जैसा कि इन लोगों का आरोप है। और इन्होंने संबंधित एप्लीकेशन को लेकर सिरसिया थाने में दिया था कि हमारी सुनवाई की जाए, और अपने एक बीवी और बच्चों को छोड़कर चला गया। जैसा कि ये बच्चा है और ये पत्नी है, ये खड़ी है। तो बाबा, क्या दिक्कत आई? आप थाने पर गए, क्या हुआ वहाँ? सर, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और अब हम लोगों को कोई पीछे आदमी है नहीं बोलने वाला, और फिर उसके पास ज्यादा सपोर्ट है। कहाँ सपोर्ट है उसके पास? सपोर्ट कह रहे हैं उसके साथ ही वो लड़की को लुकवाए थे, भगा ले गए, और फिर उसको पता नहीं कहाँ पे भिंगा पे कमरा लेकर वहीं रखे हैं, और वो आया रात में, पता लगा है उसका वो हो गया, फिरोज ले गया है। फिर वो बता भिंगा में या उसका वो हो गया तिलाक नहीं, वो निकाह हो गया। कौन बता रहा है? लोग बता रहे हैं, लोग। हाँ जी, देखा है तो बतावा है, उसका मैंने निकाह हो गया। अब वो फिरोज के फोन लगाया था, फिरोज हमारे बहू ये आवत है, ये बात थी तो उठाई, तो ये बाद में कोई सुनवाई नहीं होता है। उसके बाद बहुत सपोर्ट है, 5-6 आदमी 10 आदमी तक। ये उसका लड़की है, मोहब्बत के भाई, बड़ा भाई के लड़की यहाँ है, का नाम नहीं, अरे मजरेटी के लड़की है। वो कह रही है मैं 2 बीघा खेत बेच दूंगा, कोई उसके पे निगाह उठाएगा तो अब क्या करें, हमारा कोई सुनवाई दे। यानी सब पैसे क्या आप भी थाने पे गई? हाँ, हम थाने पर गए थे सर। पहले तो हम दावत जहाँ करे रहे, कोर्ट पर गए, कोर्ट से एप्लीकेशन लेके थाने पर गए। थाने से 2 दरोगा आए, लड़की मौजूद पाए। लड़की के माँ बाप कहे हम लड़की नहीं ले जाऊंगा, जहाँ आई है जहाँ रहेगी। फिर दरोगा लोग कहे लड़की को लेकर सुबह आना थाने पर, जीनत के हवाले कर गए लड़की। कहन की सुबह लेकर 10 बजे आना, 10 बजे लड़की जीनत रात में गायब कर दी लड़की को। कल थाने पर गई नहीं, हम सारा दिन भटकती रह गई। तो वहाँ पुलिस चौकी में गए तो कहे 10 बजे सुबह कल आना, जब होएगा कोई फैसला। वहां पर गए, वहां पर कहाँ गए तो कल महिला में गए, महिला में हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया गया। वहां से फिर यहाँ सिरसिया भाग के आए, सिरसिया भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऊपर से पुलिस पर सद्दाम और क्या बोले मोहब्बत और राजू रतोला जीनत हमारे पे उल्टा एप्लीकेशन डाली हैं कि ये लोग घर में आए के हमको धमकी दे रहे हैं। पुलिस रात में आई, हमारे घर में धमकी दे के गई। राजू आपके मतलब इनके भाई? हाँ, इनके भाई मोहब्बत हमारे पे एप्लीकेशन डाले हैं पूरे परिवार पर। उल्टा चपत रख रहे हैं।
और फिर पुलिस रात में आई, मैं सिरसे बैठी थी, पुलिस रात में आई, कह रही राबिया ताला क्यों मारी आई घर में, राबिया का क्या अधिकार है घर में। अब बताओ, राबिया का अधिकार नहीं, किसका अधिकार है घर में। अच्छा, राबिया की शादी हुई थी फिर? हाँ, राबिया की शादी हुई थी घर में। कौन कह रहा है ताला क्यों मार? पुलिस बोल रहे हैं, ताला खुलवा रहे थे क्या? हाँ, कह रहे हैं ताला खोलो ना, तुम्हारे पर मुकदमा करेंगे हम। राबिया क्यों ताला खोले, राबिया का अधिकार नहीं तो तो राबिया का भी कहीं तलाक हुआ है? नहीं, तलाक नहीं हुआ है राबिया का, कुछ भी नहीं तो हुआ। राबिया आपका तलाक हुआ है? नहीं। नहीं हुआ है। तो ये है राबिया, उनकी फिरोज की पत्नी है? हाँ, फिरोज की पत्नी है राबिया। अच्छा, तो फिर जो है जैसा कि हमारे दर्शक ये जान लें कि राबिया का पति यानी फिरोज अहमद, बच्चा है, कहाँ है वो, बच्चे को लाओ जरा। ये बच्चा, इस बच्चे का क्या नाम है? सुफियान। सूफियान है। और देखो कितना प्यारा बच्चा है, और महज 6 महीने का होगा मुश्किल से। इस बच्चे से फिरोज कह रहा है हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। अब बताओ, फिरोज कह रहा है कोई ताल्लुकात नहीं। तो इंसानियत को भी शर्मसार पूरी तरह से हो रहा है, और इंसानियत इस तरह से नहीं शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बिताना चाहिए। और इन सबको देखकर एक पूरी तरह से समाज में एक कुरीति फैलती है, और ये कुरीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जब अपने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपने मतलब के लिए कोई ऐसा कार्य करता है तो ठीक नहीं पड़ता। जैसा कि इन लोगों के खिलाफ इन लोगों को एप्लीकेशन दिए हैं, इनका मुकदमा भी चल रहा है जनपद श्रावस्ती फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा दौरान में जो है, जैसा बताया जा रहा है कि फिरोज ने कहा कि हम इनको अप्रैल और मई के माह में इनको लेकर जाएंगे, लेकिन वो अपनी पत्नी राबिया को ले जाने के बजाय अपनी जो है ससुर के भाई यानी अपने चचेरी साली को ही लेकर वो गायब हो गया। जैसा कि लोग आरोप भी लगा रहे हैं, इन लोगों का आरोप है, जो परिवारी जन है इनका आरोप ये रहा कि पुलिस के पास हम लोग गए तो पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन पुलिस से हमने जब बात किया तो पुलिस का ये कहना रहा कि जिसकी लड़की गई है उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। वो कह रहे हैं हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं, हमारी लड़ना, हम अपनी लड़की को ले जाएंगे वो अपने हिसाब। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह भी हमें जानकारी मिली है कि लड़की नाबालिग है, कम से कम 16 या 17 साल की होगी। अगर पुलिस इसके तगड़े से जांच करे तो शायद वो ये चीजें निकल कर सामने आएंगी। हम रीजन बताना चाहते हैं, किसी के गांव-गांव में जो महिला बाल संरक्षण अधिनियम के तहत जो कानून बनाए जाते हैं, नाबालिग लड़के और लड़कियों की शादी की जाती है, गांव-गांव में पुलिस पहुंच जाती है, छापेमारी करती है कि किसी नाबालिग की लड़की की शादी तो नहीं हो रही है। लेकिन आज यहाँ खुल्लम खुल्ला ऐसी वारदातें हो रही हैं। लोग जो है, शासन प्रशासन के लोग भी चुप हैं, पुलिस प्रशासन भी चुप है। उनका कहना है कि लड़की के माँ बाप ने एप्लीकेशन नहीं दिया। अरे लड़की के माँ बाप ने एप्लीकेशन नहीं दिया, ये समाज है, ये गांव है, ये लोग तो जानते हैं कि लड़की कितने वर्ष की है, क्योंकि इन्हीं से एविडेंस बनता है, इन्हीं लोगों से गवाहियां बनती हैं। गांव के लोगों से ही जब कोई घटना घटित होता है तो पुलिस पूछती है कि क्या घटना घटित हुआ है। लेकिन इन्हीं गांव के लोगों ने जो चीजें बताई हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जैसा कि हमने भी देखा गांव में सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल के आती हैं, हम भी जो है इसमें पूरी तरह से वो 16 या 17 वर्ष की वो लड़की बताई जा रही है। जैसा कि चाचा का कहना है 14 साल, लेकिन हम इनका भी कहना नहीं माने, क्योंकि हम पूछे यहाँ गांव में, लोग बता रहे हैं 14 नहीं होगी, लेकिन 16 या 17 या 15 ऐसे बीच में होगी वो। तो वो भी नाबालिग है। इस प्रकार के लड़की से निकाह करना भी किसी भी धर्म में हो, अब इस समय ऐसा कानून बना हुआ है, पूरी तरह से उसको जेल जाने की प्रक्रिया बनानी चाहिए, मुकदमा लिखना चाहिए। और साथ में जिस माँ बाप ने अपनी लड़की का जो है फेवर लिया है, वो नाबालिग लड़की का फेवर लिया है, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखे जाने की जरूरत है, क्योंकि नाबालिग लड़की को भगाने में जो है सहयोग माँ बाप को कम से कम अपने घर रखना चाहिए। तो ये भी सिस्टम एक बेकार है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ताक में रखकर लोगों को पूरी तरह से गुमराह किया जाता है और रिपोर्ट पर रिपोर्ट भेज दी जाती है, यह भी एक सिस्टम फेलियर नजर आता है। क्योंकि जो गंभीर आरोप यहाँ लग रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार यही खबरें दिखाते रहते हैं। क्योंकि इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इससे हम चाहते हैं, क्योंकि समाज का भला हो। समाज से ही जो है संसार चलता है, और संसार से ही समाज है। एक व्यक्ति से घर है, घर से परिवार है, परिवार से समाज है। तो अगर इन चीजों पर कुरीतियां अगर फैलेंगी तो कैसे जो है परिवार बनेगा, कैसे समाज बनेगा, कैसे लोग बनेंगे और कैसे लोग संस्कारिक बनेंगे। तो कम से कम इंसानियत को ना शर्मसार किया जाए,
कम से कम जो न्याय हित में बात हो, न्याय हित के लिए कार्य हो, इन चीजों को देखनी चाहिए। हम तो यहाँ तक ये देखते हैं कि ऐसी वारदातें होती रहती हैं और इस प्रकार की वारदातें सुन सुन के कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई घटनाएं उजागर होती रहती है, लेकिन यहाँ भी एक पूरी तरह से एक ट्रेंड चल रहा है लोकल में, क्षेत्रीय में, कि जो गया सो गया, जाने दीजिए। क्योंकि यहाँ पर भी जो है प्रशासन भी ढीला रवैया अपनाता है। जिस प्रकार से कानून बना तो दिया गया, लेकिन उस कानून का पालन ढंग रूप से नहीं किया जाता है। अब यही समस्या यहाँ सिरसिया थाने में हुआ, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि सिस्टम, हम गए और बुलाया भी गया, और ये राबिया है, राबिया से ताला खुलवाया जा रहा है कि आप ताला खोलो। ताला क्यों खोलेगी? क्योंकि उसको, वो अपने घर में है, ना तो उसका अभी डाइवोर्स हुआ है, ना उसको किसी ने भगाया है, उसकी शादी हुई है, वो अपने ससुराल में रहेगी, वो क्यों ताला अपना खोलेगी? अपने मायके में है, अपने ताला लगा कर आई है अपने मायके में, जब जाएगी तो अपने घर का वो ताला भी खोलेगी। तो ऐसे सिस्टम में जैसा कि बताया जा रहा है कि जो है लोग आते हैं, पुलिस के लोग आते हैं, जबरदस्ती ताला खुलवाने का भी प्रयास करते हैं। क्यों, आप बता रही? हाँ, पुलिस आई थी कल, कह रही ताला नहीं खोलोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। आपने पूछा नहीं किस बेस पे मुकदमा लिखा? कह रहे राबिया का क्या अधिकार है, मुकदमा चल रहा है ताला भरने का। हाँ, तो आपने बताया नहीं कि घर में, तो अभी घर से हमारा डाइवोर्स, हमारा फोन पे बात हुआ था, मैं सिरसिया बैठी थी, पुलिस घर पे आ गई, कह रहे तुम्हारे पे मुकदमा लिखेंगे, तुम जाके फिरोज के बहन को मारी हो, उसके घर में ताला भरी आई, कोई अधिकार नहीं है ताला भरने का, ताला खोलो। हाँ, अच्छा, मुकदमा चल रहा है इनका। जैसा कि मुकदमा चल रहा है, ये अपने मायके में है और वहां ससुराल में अपने घर में इन्होंने ताला लगा दिया है। तो ताला लगा दिया है, जब डिवोर्स होगा तो वो ताला खोला जाएगा, क्योंकि राबिया का भी सामान होगा, इनके मायके वालों का भी सामान होगा। तो इसलिए जो है इन लोगों का कहना है कि हम ताला तभी खोलेंगे जब हमारा फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ कोई ये बात तो नहीं होती कि पुलिस जाके ताला खुलवा दे, क्योंकि राबिया अपना सामान उस घर में रख के ताला बंद करके आई है, अपने मायके में है, तो कोई जबरदस्ती ताला खुलवा के सामान नहीं उठवा सकता। यह भी प्रकरण एक सवाल के घेरे में आता है। ये चीजें नहीं होने चाहिए। कोई भी हो तो कम से कम एक समाज को एक पूरी तरह से एक सम्मान दृष्टि से देखे और सभी के प्रति एक पूरी तरह से, कहने का मतलब, एक निगाह बराबर रखा जाए, क्योंकि पुलिस भी एक अच्छा रोल निभाए तो समाज में एक कुरीतियां ना हो। तो मैं यहाँ जो है यही कहना चाहूंगा कि जनपद श्रावस्ती में जो वारदातें होती, शासन प्रशासन, जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, इन सब मामलों पर गौर करें और फरमाएं, और जो सिरसिया के थाना अध्यक्ष हैं एक बार इस मामले को फिर पुनः निरीक्षण में लें, क्योंकि जानने, इस पर बात करने की जरूरत है। क्योंकि ये बच्चा जो हम दिखा रहे हैं कैमरे पर, ये बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि इसका भविष्य भी क्या है, इसको क्या पता है इस मासूम को कि हमारे बाप और हमारे मम्मी कैसे हैं। इसने तो अभी इस दुनिया जाना ही नहीं है। तो ये भी एक जो है देखने वाला विषय है। समाज में जितने भी लोग अगर हमारे न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बच्चे ने दुनिया नहीं देखी है, इस बच्चे का क्या कसूर है जो आज दुनिया में आते ही इस प्रकार की जो है घटनाओं का सामना इसको करना पड़ रहा है। ये नौबत ना हो जिस प्रकार से लोगों के सामने आती रहती हैं। तो ये चीजें दर्शकों को बताना चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि राबिया को न्याय मिले। और फिरोज जो इनका पति है, जो इनको राबिया का जो पति है, जो अपनी साली को लेकर भगा है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ भाग जाए या उससे निकाह कर ले। जैसा कि भागने का तो प्रकरण आया ही, माँ बाप, राबिया का माँ बाप जो है उन्होंने कोई प्रकरण पर इस पर जोर नहीं दिया है। पुलिस भी कह रही है उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है, लेकिन समाज, लोग ये जानते हैं कि राबिया का पति दूसरे के साथ भगा हुआ है। तो ये भी एक क्लियर है, क्योंकि जांच की दृष्टि, क्योंकि विवेचना पुलिस जो होती है वो विवेचना करती है और उसी विवेचना के आधार पर मुकदमा भी पंजीकृत होता है। तो सिस्टम अनुसार काम किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि कोई पीड़ित ना हो और कोई दुखी ना हो। तो इसको न्याय मिलने की जरूरत है। दया बच्चों के प्रति आप लोगों का कैसा है कि देखिए बच्चा इतना छोटा मासूम है और इस मासूम बच्चे को छोड़कर बाप भी कह रहा कि मेरा बच्चा नहीं, इतना प्यारा बच्चा है। कोई ताल्लुकात नहीं है, बच्चे कहीं भी रहा, बीवी कहीं भी रहा, मैं तो दूसरा बीवी लिया है, कोई ताल्लुकात नहीं है हमारे से बीवी से। हाँ, ये कह, तो देखिए जैसा कि ये फिरोज की सास हैं, ये पूरी तरह से बता रही हैं, तो ये सिस्टम फेलियर नजर आ रहा है। क्योंकि इस तरह से सिस्टम करने की जरूरत है। समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हटाने की भी जरूरत है।
स्वार्थ सिद्धि में न पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय यहाँ नहीं तो ऊपर भी बोलता है। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।